हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 4। किस श्रृंखलाएं किसे कहते हैं? कि श्रृंखलाओं से अभिप्राय उन आंकड़ों से होता है जिन्हें किसी क्रम या विशेषता के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी आंकड़े होते हैं जो हमें दिए हुए होते हैं, उन आंकड़ों को क्रम के अनुसार सीरियल वाइज या उनकी विशेषता के अनुसार प्रकट किया जाता है, श्रृंखला कहलाती है। मदों को भिन्न भिन्न वर्गों में एक विशेष क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना ही श्रृंखला कहलाता है। विभिन्न प्रकार की सांख्यिक श्रृंखलाओं के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अब हमारी जो श्रृंखलाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट आता है व्यक्तिगत श्रृंखला, सेकंड है आवर्ती वितरण श्रृंखला। आवर्ती वितरण श्रृंखला को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट है विविक्त श्रृंखला, सेकंड है आवर्ती वितरण या वर्गांतरण श्रृंखला। अब हम इन दोनों श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ेंगे, व्यक्तिगत और आवर्ती वितरण। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा व्यक्तिगत श्रृंखला। व्यक्तिगत श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिसमें प्रत्येक इकाई का अलग अलग माप प्रकट किया जाता है। इन श्रृंखलाओं को हम दो प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। फर्स्ट आता है या तो इसमें दी हुई मदों को हम सीरियल वाइज एक क्रम के अनुसार प्रकट कर दें। सेकेंड आता है कि प्रत्येक इकाई को डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर के अनुसार प्रस्तुत किया जाए। सेकंड आता है आवर्ती वितरण श्रृंखला। आवर्ती वितरण के आधार पर श्रृंखलाएं दो प्रकार की होती हैं, विविक्त या खंडित श्रृंखला। सेकंड है अखंडित श्रृंखला। फर्स्ट है आवर्ती, किसे कहते हैं कि किसी वर्ग में एक मद जितनी बार आती है उस मद की आवर्ती कहलाती है। वर्ग आवर्ती, किसी भी वर्ग में आने वाले मदों या चरों की संख्या को वर्ग आवर्ती कहा जाता है। जैसे मान लो 10 से 15 वर्ग है, उसके उस 4 विद्यार्थी हैं तो वो 4 को हम वर्ग आवर्ती कहेंगे। थर्ड है मिलान रेखाएं। मिलान रेखाएं सीधी खड़ी रेखाओं के रूप में होती हैं जो आवर्ती की गणना करने में बहुत सहायक होती हैं। आवर्ती वितरण श्रृंखलाएं होती हैं वो हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। तो फर्स्ट आता है विविक्त या खंडित श्रृंखला, सेकंड है अखंडित श्रृंखला। तो हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे पहले, विविक्त या खंडित श्रृंखला क्या होती है। विविक्त या खंडित श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिसमें प्रत्येक इकाई का माप निश्चित या स्पष्ट होता है। और सतत या आवर्ती श्रृंखला वो होती है जिसमें किसी भी इकाइयों का माप निश्चित संभव नहीं होता, उन्हें कुछ सीमाओं में ही प्रकट किया जाता है, उन सीमाओं को वर्गांतर कहते हैं। अब कह रहे हैं कि सतत या अखंडित जो श्रृंखलाएं होते हैं उसको भी विभिन्न टाइप्स होते हैं, लेकिन हम उन टाइप्स का अध्ययन करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन है उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना हमारे लिए जरूरी है। तो फर्स्ट आता है वर्ग। क्लास क्या होती है? संख्याओं में किसी निश्चित समूह को जिसमें मदें शामिल होती हैं वर्ग कहते हैं। जैसे 5 से 15, 10 से 15। सेकंड आता है वर्ग सीमाएं। जिन दो संख्याओं के अंतर्गत वर्ग बनाए जाते हैं वर्ग सीमाएं कहलाती है। जैसे 10 से 50 है तो 10 जो 5 है वो हमारा निम्न वर्ग सीमा कहलाएगा और 10 है वो हमारा ऊपरी वर्ग सीमा कहलाता है। निचली सीमा वर्ग की न्यूनतम या पहली संख्या को निचली सीमा कहते हैं। जैसे 5 से 10, 10 से 15 है तो यहाँ पर जो 5 होगा वो हमारी निचली सीमा कहलाएगी। उसके बाद है ऊपरी सीमा। वर्ग की अधिकतम या अंतिम संख्या को उच्चतम या ऊपरी सीमा कहते हैं। जैसे 5 और 10 का एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको। तो 5 और 10 से जैसे ये है 5 और 10। 5 और 10 का जो मतलब है कि 5 तो हमारी निचली सीमा या न्यूनतम संख्या कहलाएगी और जो 10 है वो हमारी ऊपरी सीमा कहलाती है। फिर आते हैं वर्ग विस्तार। किसी वर्ग की ऊपरी अथवा निचली सीमा के अंतर को वर्ग विस्तार कहते हैं। 5 से 10 के बीच का जो अंतर होगा वो हमारा वर्ग विस्तार कहलाता है। जैसे वर्ग विस्तार का फॉर्मूला भी है कि उच्च सीमा माइनस निचली सीमा। जो निचली सीमा होती है उसको हम L1 से शो करते हैं और L उच्च सीमा होती है उसे हम L2 से। तो वर्ग विस्तार होता है उसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो I इज इक्वल टू L2 माइनस L1। फिर आता है फोर्थ पॉइंट मध्यम मूल्य कि मिड वैल्यू क्या होती है। किसी वर्ग की उच्च सीमा और निचली सीमा के औसत मूल्य को मध्य मूल्य कहा जाता है। जैसे 5 से 10 जो हमारी क्या है वर्ग है, उसका जो उच्च सीमा कौन सी होगी? 10। कह रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पर 5 से 10 है तो यहाँ पर जो 5 होगा वो तो हमारी क्या होगी कि 5 से 10 ये हमारा वर्ग है। फाइव से 10 तो जो 10 है वो हमारी उच्च सीमा प्लस 5 अपॉन में 2 इज इक्वल टू
15/2। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो मिड वैल्यू है वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं।